आज मैं खासकर उन लोगों के लिए बात करने वाला हूं जो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से रूठ चुके हैं, जिनके दाम्पत्य जीवन में खटास उत्पन्न हो चुकी है। अब उन लोगों को कैसे यहां पर लाभ मिलने वाला है, क्यों मिलने वाला है, ये तमाम चर्चा में आगे बढ़ाने वाला हूं। यदि आप नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि भविष्य में भी आपको ग्रह गोचर की समस्त स्थितियों के साथ ज्योतिष और अध्यात्म के तमाम वीडियोस आप मेरे साथ देख सकें। देखिए, देवगुरु मार्गी हो रहे हैं। देवगुरु यानी देवताओं के गुरु। बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ा कद है। क्या क्या चीजें, इन सबको यहां पर समझना अत्यंत आवश्यक है। आज मैं सिर्फ एक ही भाव पर फोकस करूंगा, वह कौन कौन सी राशियां हैं जिनके जीवन में कहीं ना कहीं नए बदलाव की स्थिति यहां पर नजर आ रही है। खास करके मैं बात करूंगा लाइफ पार्टनर को लेकर के, लव पार्टनर को लेकर के, या बिजनेस पार्टनर को लेकर, क्योंकि तीनों का विचार हम इसी भाव से करते हैं। देवगुरु यहां पर मार्गी हो चुके हैं। वैसे इस महीने बहुत ही अद्भुत परिणाम, अद्भुत स्थितियां यहां पर बनी रहेंगी, क्योंकि खासकर दो विशेष भूमिका निभाने वाले ग्रह दोनों मार्गी हो चुके हैं। कौन कौन? देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों मार्गी हो चुके हैं। 11 तारीख को शनि मार्गी हो चुके हैं, जिसको लेकर मैं स्पेशल एपिसोड आपके साथ पहले भी दे चुका हूं। आज हम 18 तारीख की बात करेंगे, जब देवगुरु मार्गी हो चलेंगे। दिन ये जो समय आपका जो है कि 11-18 तारीख का समय रहेगा, 18 तारीख रहेगी, और 10:55 का समय रहेगा जब वो मार्गी अवस्था में लौट आएंगे। वक्री और मार्गी स्वाभाविक क्रिया बहुत अलग नहीं है, लेकिन इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। क्यों होता है? क्योंकि अपनी स्वतः चाल, अपने स्वरूप, अपने स्वाभाविक चाल को यहाँ पर देवगुरु चलने वाला है। इसमें जो राशियां रहेंगी, कौन कौन से रहेंगी, मेष से मीन तक की चर्चा तो मैं कर ही चुका हूं, लेकिन आज खासकर जिन लोगों के जीवन में दाम्पत्य जीवन में खटास की स्थिति आ गई है, या उनके प्रेम संबंधों में जो है यहाँ पर मधुरता नहीं, उनके यहाँ पर खलल की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी उनके, तो कुल मिलाकर के अब आपके पार्टनर आपके साथ अच्छे से रहेंगे और आपको इसका सुख मिलेगा, भरपूर सुख मिलेगा। कैसे मिलेगा? हम कौन कौन सी राशियां इसमें, सबसे पहले हम बात कर लेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी खबर है कि आप यदि कहीं ना कहीं आप अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के कुछ हताश और मायूस, यदि आप इस समय को आप गुजार रहे थे, तो आपकी मायूसी जाने वाली है। 18 तारीख के बाद आपको अच्छा अवसर मिलने वाला। आप थोड़ा सा हाथ बढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपको अच्छा लाभ यहाँ पर मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन की बात करें या आपके प्रेम संबंधों की बात करें, आपको यहाँ पर कहीं भी किसी प्रकार से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, तो अब आपको यहाँ पर ये समस्याएं फेस नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब देवगुरु आपके सप्तम भाव पर विराजित होकर के बहुत अच्छे यहाँ पर, लेकिन एक चीज और है, अगर आपका जन्म कुंडलिक आधार बहुत बेहतर नहीं है, तो आपको बहुत बेहतर परिणाम यहाँ पर कर्क वालों को नहीं मिलने वाले। यह भी थोड़ा सा हताशा और मायूसी का यहाँ पर खेल है। लेकिन अगर आपका जन्म कुंडलिक आधार बृहस्पति का अच्छा है, किसी प्रकार से कोई पाप प्रभाव में नहीं है देवगुरु, क्योंकि स्थान हानि करो जीवा भी कहा जाता है। अगर ऐसा है तो वह आपके इस संबंधों में और भी दरार की स्थिति पैदा कर सकते हैं, तो यह भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे अगली राशि। आपको उपाय की मैं बात कर देता हूं, आपको उपाय क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको देवगुरु बृहस्पति को अनुकूल यदि करना है, तो आप अपने वस्त्रों में पीले वस्त्रों को आप शामिल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बृहस्पतिवार को कभी भी साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जो चाहते हैं कि बृहस्पति आपके स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। स्वर्ण आदि आपको हो सके तो आपको तर्जनी उंगली, यानी सबसे इस वाली उंगली में आपको धारण करना चाहिए। हो सकता है आप पुखराज धारण करें, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अगली राशि हम बात कर लेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि का संचरण काल थर्ड हाउस के अंदर रहेगा, यानी तृतीय भाव में रहेगा, और उनकी दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। यही कारण है कि सप्तम भाव से संबंधित जितनी भी समस्याएं फेस कर रहे थे, चाहे मैरिज लाइफ में आप समस्याएं थी आपकी, और या फिर आपका वैवाहिक जीवन आपका सुखद हो, आपकी एक्स जो आपसे रूठ चुके थे वो आपके दोबारा एंट्री होने वाली है, तो यह भी आपके लिए बहुत अच्छा संयोग रहने वाला है। बिजनेस आप करते हैं और बिजनेस पार्टनर के साथ में तनाव की स्थिति, आपको वो बहुत समय से अनुकूलताएं आप जो है नहीं झेल पा रहे थे, तो आपको प्रतिकूलताएं झेलनी पड़ रही थी, तो अब आपका यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें वैवाहिक जीवन की, या विवाह हो ही नहीं पा रहा था, उसी में रुकावटें बहुत सारी आ रही थी, वैसे ये जन्म कुंडली विश्लेषण का भी विषय हो सकता है, उसमें और भी कोई पॉइंट हो सकते हैं इस प्रकार के। लेकिन अगर गोचर ग्रह स्थिति की बात करें, तो आपको यहाँ पर उसका लाभ अच्छा ही मिलने वाला है। ठीक है। अगली राशि हम मकर की बात कर लेते हैं। मकर के लग्न में देवगुरु बृहस्पति का संचरण रहेगा।
देवगुरु बृहस्पति अगर आपके लग्न में संचरण करेंगे तो यहाँ बेहतर आपको अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन अगर इसकी दृष्टि की बात करें तो सीधा 7वीं दृष्टि अगर देखें तो कहां पड़ेगी? सप्तम भाव पर पड़ेगी। अविवाहित हैं तो विवाह का सुख यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, रिश्ते नहीं आ रहे थे, रिश्ते बनने की गुंजाइश यहाँ पर बढ़ जाएगी। वैसे जन्म कुंडली विश्लेषण का संपूर्ण आधार हो सकता है कि स्थिति क्या है, क्यों प्रतिकूलता हो रही, क्या हमें रेमेडीज अपनाने चाहिए। लेकिन गोचर की प्रभाव की हम बात करें तो आपके लिए यह गोचर काल कुल मिला के देवगुरु का मार्गीय होना आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। ठीक है, लव पार्टनर के साथ में कोई तनातनी की स्थिति चल रही है या फिर वो आपसे रूठ चुके हैं और दूर जा चुके हैं आपसे, तो आपको मनाने का समय है और उनके लौटने का समय आ गया है। आपको अच्छा रिस्पॉन्स वह मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको भी कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। थोड़ा नरमी के साथ आप पेश आएंगे तो अगला भी लौटने का पूरा सहयोग बना चुका है, पूरा मन अगला बना चुके हैं या चुकी हैं जो भी हैं, तो उसका लाभ अब आपको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। अगर आपकी अपने दाम्पत्य जीवन की बात करें कि दाम्पत्य जीवन में कुछ स्थितियां प्रतिकूल चल रही थी, आपको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा था, तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन का भी आपको अच्छा लाभ यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। आपको उपाय की हम बात करें तो देखो, आप यहाँ पर अपने बिजनेस व्यापार को लेकर के ये विवाह जिन लोगों का नहीं हो पा रहा है, वह लोग यहाँ पर रत्न धारण कर सकते हैं। क्या? पुखराज। पुखराज थोड़ा कॉस्टली होता है, अगर आप उसकी हैसियत में फिलहाल नहीं है, नहीं पहन पा रहे हैं या किसी भी कारण से, तो आपको जो है उसके लिए सुनहरा धारण कर लेना चाहिए। तो रत्नों की हम बात करें तो रत्न तभी असर करते हैं, हम उसको अच्छे से पहने, अच्छे समय पर पहने, ओरिजिनल रत्न पहने। रत्नों को लेकर बड़ी गोलमाल रहती है, बड़ी समस्या रहती है, कहाँ से खरीदे, कैसे खरीदे। तो आप उसके लिए अपने ट्रस्टेड संस्थान अध्यात्म ज्योतिष पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और रत्नों को देखकर परख कर आप गारंटी के साथ अपने घर बैठे प्राप्त भी कर सकते हैं। अगली राशि की हम बात करेंगे इसी श्रृंखला में, तो वह है मीन राशि। मीन राशि के लिए संचरण काल देखा जाए तो आपका तृतीय भाव के अंदर रहेगा। संपूर्ण फलादेश मैं पिछली वीडियो में भी कर चुका हूं, लेकिन आज आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। मैरिड लाइफ में किसी प्रकार की खलल थी, किसी प्रकार की दखलंदाजी थी, आप प्रतिकूल चल रहे थे, एक दूसरे की अनुकूलता नहीं बनी हुई थी, तो यह मार्गीय होना बृहस्पति का आपको लाभ दे सकता है। आपकी प्रेम संबंधों में खटास थी, उनके साथ में आपकी तकरार की स्थिति बन गई थी, आप एक दूसरे से दूर हो चुके थे, तो आप लंबे समय से अगर किसी प्रकार से अपना जीवन एकांत में, अकेले में आप विचरण आप उसको गुजार रहे थे, तो अब आपके दाम्पत्य, आपके जो है प्रेम संबंधों में नई मधुरता आएगी, नया ट्विस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा और आपको थोड़ा सा नरमी के साथ आगे बढ़ना होगा ताकि आपको इसका संपूर्ण लाभ मिल सके। उपाय की हम बात करें तो आपको पुखराज धारण करना श्रेष्ठ रहेगा। यदि आप अपने लव पार्टनर के साथ में ही आप अपने मैरिज संबंधों को स्थापित करना चाह रहे हैं, मैरिड लाइफ भी आप उन्हीं के साथ गुजारना चाहते हो, तो आप इसको आप कर सकते हैं। कुंडली का मिलान जरूर करें, यह मैं आपसे जरूर सलाह आपको दूंगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्रेम के बाद विवाह और विवाह के बाद फिर जो है एक दूसरे से अलग राह हो जाते हैं, जो बहुत ही दुखद होता है। इसलिए हमें हमेशा चाहिए कि हमें पूर्व में इसका विचार करना चाहिए ताकि दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, क्योंकि उससे होता क्या कि दो दो घरों की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, दो दो घर, उससे दो दो व्यक्ति के जीवन में हरासमेंट होता है और उनको इसके विपरीत परिणाम झेलने पड़ते हैं, जो हमारे किसी भी कोने, किसी भी दायरे से देखा जाए तो बहुत अच्छा है, हम श्रेष्ठ इसको नहीं मान सकते हैं। तो दर्शकों, ये थी आज की वो 4 राशियां जिनको मैंने आपको बताया आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर के और खासकर आपके लाइफ पार्टनर को लेकर के या लव पार्टनर को या बिजनेस पार्टनर की चर्चा में।